नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। देश की राजनीति में इन दिनों विपक्ष के भीतर बदलते समीकरणों की चर्चा तेज है। संसद से लेकर सड़क तक होने वाले विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। कई राजनीतिक घटनाओं के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्ष में राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी एक बड़े राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। वही हाल के घटनाक्रमों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। अब देखिए, पिछले कुछ समय से विपक्ष की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले हैं। अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजों और राष्ट्रीय राजनीति के बदलते माहौल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख चेहरों में बने हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का राजनीतिक कद भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। संसद हो, विपक्षी बैठकें हो या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, अखिलेश यादव की सक्रियता पहले की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं के कमजोर पड़ने के बाद अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं और यही वजह है कि विपक्ष के साझा कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी लगातार अहम होती जा रही है। वहीं हाल के छात्र आंदोलन के दौरान भी इसकी झलक देखने को मिली। संसद मार्च के समय समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद डिंपल यादव और अन्य नेताओं को प्रदर्शन में भेजा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। संसद परिसर में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई बार साथ दिखाई दिए हैं। प्रदर्शन के दौरान दोनों नेताओं के बीच लगातार बातचीत होती रही। विपक्ष की कई बैठकों में भी अखिलेश यादव को राहुल गांधी के करीब बैठा देखा गया। इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच पिछले कुछ वर्षों में बेहतर तालमेल देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोनों दलों ने कई मौकों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ा और भाजपा के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई। वहीं इस रिश्ते की शुरुआत कोई नई नहीं है। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। उस समय अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया। हालांकि चुनाव में गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक संवाद बना रहा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन उस दौरान भी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी या कांग्रेस पर व्यक्तिगत हमले करने से परहेज किया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस गठबंधन ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी और उत्तर प्रदेश में विपक्ष को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। राहुल गांधी कई मौकों पर अखिलेश यादव की राजनीति की खुलकर सराहना भी कर चुके हैं। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के राजनीतिक फॉर्मूले का भी उल्लेख किया था। इसे दोनों नेताओं के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत माना गया। वहीं विपक्ष के भीतर भी ये चर्चा है कि राहुल गांधी सहयोगी दलों के साथ पहले की तुलना में अलग तरीके से संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने अखिलेश यादव को सार्वजनिक मंचों पर प्रमुखता दी है। इससे ये संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी को विपक्ष की रणनीति में अहम भूमिका दी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस लंबे समय से कमजोर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत गठबंधन कांग्रेस के लिए भविष्य की राजनीति में अहम साबित हो सकता है। हालांकि विपक्ष में नेतृत्व को लेकर अभी कोई औपचारिक फॉर्मूला या घोषणा नहीं हुआ है। अलग अलग दल अपने अपने राजनीतिक हितों और रणनीतियों के अनुसार काम कर रहे हैं। फिर भी संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बढ़ती राजनीतिक केमिस्ट्री ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले समय में विपक्ष की राजनीति में दोनों नेताओं की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।